आज का वीडियो जो एक ख़ास चीज़ें लेकर आने वाले हैं हम आपके लिए। शनि देव की जो 16 मई को शनि जयंती हो रही है, वह एक अत्यंत ही शुभ संकेत और पॉजिटिव ऑरा डेवलप करने वाला एक समय है। 13 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं शनिवार के दिन ये ही शनिश्चरी अमावस्या का एक दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इस दिन एक केदार योग भी बन रहा है। शनि का अपनी ही स्वराशि कुंभ में होना हमें कर्म फलदाता की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी है। इसमें 5 राशियाँ वृषभ से तुला धनु और मिथुन के लिए विशेष लाभ की संभावना बनती है। इन 5 राशियों के लिए आपको स्पेसिफिक प्रॉफिट होने वाला है। बात करें हम दुर्लभ महासंयोग की, 13 वर्षों के बाद शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन ज्येष्ठ अमावस्या है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। शनि जयंती पर शनि का ही जन्मदिन पड़ना अपने आप में तिथिवार एक मैग्नेटिक पावर डेवलप करता है। ये महासंयोग होता है। और दूसरा होता है केदार संयोग। इस बार शनि जयंती का केदार संयोग बन रहा है, जो भूमि, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कुछ डील करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट या चीज़ें फ़ायदेमंद होगी। स्वराशि में शनि है। शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में विराजमान होकर कहीं ना कहीं एक्वेरियस में प्लेस्ड हैं, तो शनि जयंती पर गोचर कर रहे हैं, जो आपकी शक्ति को, पावर को कई गुना बढ़ा देगा। उसके बाद बात आती है 7:30 और ढैया से रात की। तो ज्योतिष के अनुसार इस दिन की गई साधना से शनिदेव कहीं ना कहीं 7:30 ढैया से कुंडली के अन्य शनि दोषों से आपको छुटकारा देखने मिलता है। न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव को कर्मों के अनुसार कर्म फलदायक, शुभ और अशुभ जैसे भी आपके फल कर्म है, वो एक जज का कार्य करते हैं, न्यायाधीश उन्हें माना जाता है। इसलिए इस दिन अच्छे कर्म करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष पूजा अर्चन के लिए कुछ प्रैक्टिकली रेमेडी आपको, आपकी कुंडली को कैसे आपको शनिदेव को आपकी कुंडली में बैलेंस करना है, कैसे अलाइनमेंट करना है, उसके लिए कुछ मैं स्पेसिफिक उपाय दूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेली, ये शनि जयंती तो ठीक है, जो 7:30 वाले हैं, अढ़ैया वाले हैं, उनके लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल मिक्स करके इनको अपने बॉडी पे मालिश करना है नहाने से पहले, सनलाइट में। और सनलाइट लेना है कम से कम 15 से 20 मिनट। सूर्य की धूप आपको पड़नी चाहिए आपकी पूरी बॉडी पे। तो पहले ऑयल से मसाज करें, फिर सनलाइट लें, उसके बाद स्नान करें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट रेमेडी होती है। उसके बाद शनिदेव कर्मकारक और गुरु धर्मकारक है, तो दोनों का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होता है बॉडी में। फिर आपको जीरा लेना है खाने में। जीरा क्या करता है, बातकारक चीज़ों को, आपकी बॉडी को कम करेगा। इससे भी आपका कहीं ना कहीं फिजिकली शनि से अलाइनमेंट होगा। दूसरा क्या होगा, शरीर हमारी जो शनि क्या होता है, जब हमारी बॉडी ड्राई होती है, शनिदेव गोचर करते हैं चंद्रमा से, चंद्रमा शनिदेव से गोचर करता है, तो शनिदेव एक ड्राई प्लैनेट है। ऑक्सीजन लेवल आपका कम होगा, तो खाने पीने पर आपको कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं नाइट में सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं लेना है, अवॉइड करना है चीज़ें। गो फॉर सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया है आपकी ब्रीदिंग लेवल को मेंटेन करने के लिए श्वासों पर नियंत्रण करना पड़ता है उसमें। वो आप नेट से सर्च करें, सुदर्शन क्रिया एक पावरफुल रेमेडी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है। तो इससे आपका जो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि 7:30 में क्या होता है कि आपको वर्कहोलिक पर्सन हो जाता है और माइंड पर काफ़ी प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है। तो ऑक्सीजन लेवल जब आपका हाई रहता है तो चीज़ें आपकी बैलेंस होती है, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होती। कहीं ना कहीं बीपी, शुगर या घबराहट जैसी कोई एक मन आपका एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि आप 20-20 घंटे आपको कार्य करना पड़ता है। ये है 7:30 की एक्चुअल सिचुएशन। और उसके बाद कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर इतना रहता है कि चीज़ें सही, कोई अगर सही बात नहीं कहेगा तो आपको एकदम रॉन्ग वे में आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा सुदर्शन क्रिया से। उसके बाद किसी भी रुद्र रूप की जो डीटी हैं, देवी देवता है, उनका आपको उपासना करनी है। जैसे हनुमान जी, भैरव जी या माँ दुर्गा की। स्पेसिफिक हनुमान जी की अगर आप उपासना करते हैं, उनको प्रॉपर रेगुलर वे में उस 7:30 के दौरान नियम से
जब उन देवी देवताओं का मंत्र कर लिया, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, प्रॉपर हफ्ते में एक बार आपको व्रत रहना है, भोग बनाना है, और इतना अगर आप करती हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस चीज़ें देखने मिलेंगी। उसके बाद एक समर्पण क्रिया होती है ध्यान मेडिटेशंस की, वो भी आपको करना है। समर्पण क्रिया में मेडिटेशंस के काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं। देखिए, अढ़ैया और साढ़े साथी में कहीं ना कहीं माइंड को स्टेबल करने के लिए ये रेमेडी प्रोवाइड की जाती है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, कहाँ पर आप मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। कहीं ना कहीं मेंटली अगर आप स्ट्रांग और सर्वाइव कर गए साढ़े साथी में, तो उसके बाद जो लाइफ में एक्सट्रीम राइज देखने मिलेगा, तो इसको आपको फॉलो करना है। मैंने बताया सुदर्शन क्रिया और समर्पण मेडिटेशन, और सबसे लास्ट जो एक उपाय होता है वो होता है एक्सरसाइज। आपको आधे घंटे डेली एक्सरसाइज करना है, 1 घंटे भी हो जाए तो बेटर है। उसमें आपको जैसे उसमें शामिल हो गया अपना सुदर्शन क्रिया, समर्पण मेडिटेशन, उसी में ऐड कर लीजिए आप, ब्रीदिंग लेवल को मेंटेन करेगा। उसके बाद फिजिकली आपको एक्टिविटी करनी है, चाहे कोई गेमिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ, जो भी है आपको आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको कुल मिला के बॉडी में पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग होना चाहिए। तो इतनी आपको एक्सरसाइज करना है, इससे आपका जो है मेंटली फिजिकल लेवल हाई होगा और आप साढ़े साथी में एक्चुअल सर्वाइव कर पाएंगे। तो टॉप ऑफ द टॉप फ्रेंड भी है।